Hello student, myself Shanawaz Rathod. I am from Nahar Convent School. Today we study chapter 3rd. The topic is projectile motion of class 11th. आज हम क्लास 11 के प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम हिंदी में प्रक्षेप्त गति कहते हैं। Projectile motion when a body is thrown with an initial velocity in the direction other than vertical. Then the body travels in a curved path in a vertical plane under the acceleration due to gravity and falls on the ground at some other point. This type of motion is called projectile motion. हम एक बॉडी को अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो कर्व्ड पाथ में ट्रैवल करती हुई अंडर द एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर गिरती है, तो उस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के विपरीत किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह एक कर्व्ड पाथ ट्रैवल करती है जिसकी वजह से वो पृथ्वी के किसी दूसरे बिंदु पर जाकर गिरती है। तो इस टाइप का जो हमारा गति होता है उसको हम प्रक्षेप गति कहते हैं। द बॉडी इज थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। जिस बॉडी को हम फेंकते हैं उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। द पाथ फॉलोड बाय इट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। जो इसका पाथ फॉलो होता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। हिंदी में इसको हम एक बार और समझते हैं। जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के विपरीत किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं तो वह क्या होता है कि पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जाकर गिरती है। जो हमारा इस टाइप का गति होता है उसको हम प्रक्षेप गति कहते हैं। इसके अंदर जो वस्तु गिरती है वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे गिरती है। यहाँ पर जो इस टाइप का जो बॉडी होती है जो ट्रैवल करती है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उसको हम हिंदी में प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे इसके बारे में। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। लेट अ प्रोजेक्टाइल बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। सपोज कीजिए एक प्रोजेक्टाइल जिसको हमने प्रोजेक्टेड किया कैसा, हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी यू वेलोसिटी से मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड कर दिया है यू वेलोसिटी से फ्रॉम पॉइंट ओ। कहाँ से किया है मैंने इसको, ओ पॉइंट से किया है। एट हाइट एच, और हाइट कितना उसका, एच हाइट। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट पॉइंट ओ ड्रॉ द टू एक्सिस एक्स एंड वाई। उस पॉइंट से हम दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक एक्स और एक वाई। हिंदी में समझते हैं इसको हम। एक प्रक्षेप गति करता है कोई वस्तु तो उसको हमने क्षैतिज दिशा में उसको हमने फेंका है यू वेलोसिटी से। तो वो कौन से पॉइंट से फेंका हमने उसको, ओ पॉइंट से फेंका है। और कितनी ऊंचाई से फेंका हमने इसको, एच ऊंचाई से हमने इसको ऊपर से फेंका है। तो आइए देखते हैं, जब हम इसको फेंकेंगे तो हम इसको एक्स और वाई दो अक्ष में इसको दो अक्ष में इसको समझ सकते हैं, एक एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो आप देखें नीचे लिखा है इसमें, लेट एक्स एंड वाई बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल रिस्पेक्टिवली अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन एट टाइम टी। एक्स जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ऑब्जेक्ट वो हॉरिजॉन्टली होगा, और वाई जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन की होगी। और ये जितने टाइम में करेगा वो टाइम हमने टी इसमें लेट किया है। द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन बी रिजॉल्व इन टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन। अब यहाँ पे जो मोशन हो रहा है उसको हम टू में डिवाइड कर लेंगे, टू में रिजॉल्व कर लेंगे। इट मीन्स एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन का ये पार्ट है। आइए हम देखते हैं टू पार्ट में इसको डिवाइड करने के बाद हम इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं एच हाइट पर ओ कोई ऑब्जेक्ट है जिसको यू वेलोसिटी से हमने ट्रैवल किया है एक्स एक्सिस में। तो ये पार्टिकल्स मूव करता हुआ नीचे आएगा। रेड कलर का जो आपको पाथ दिख रहा है कर्व्ड पाथ है। ये जो पॉइंट पी यहाँ पे जो है ये पोजीशन है पार्टिकल की। यहाँ पर यू एक्स जो शो हो रहा है वो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड यू वाई इट इज़ अ वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो पार्टिकल्स मूव करेगा वो दोनों ही वेलोसिटी को कवर करता है, यू एक्स भी करता है और यू वाई भी करता है। क्योंकि हमने इसको यू एक्स मतलब कि हमारा कंपोनेंट है और यू वाई भी हमारा वर्टिकल कंपोनेंट में वेलोसिटी है। तो आइए हम समझते हैं इसको आगे कैसे हम इसका डायरेक्शन हम कैसे करेंगे सॉल्व। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर इन दिस मोशन द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इक्वल्स टू यू।
अब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल हमने किया है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर जो वेलोसिटी यू एक्स उसको हम यू ऐड करेंगे। एक्सेलरेशन जो एक्स है वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अंदर कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। जब आप बॉडी को फेंकेंगे तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो हमारा यहाँ पर x जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ x इक्वल्स टू यू टी हमारे पास बचेगा। हम यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा t इक्वल्स टू एक्स बाय यू। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम नाम देते हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। तो वर्टिकल मोशन के अंदर इन दिस मोशन इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इक्वल्स टू 0। वर्टिकल मोशन के अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने फुटबॉल को जो किक किया था वो यू वेलोसिटी से अलोंग द हॉरिजॉन्टल किक किया था उसको हमने। तो कोई ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मूव कर रहा था, तो यू वाई वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई कंपोनेंट में जी होगी। आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी, और नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे ए वाई इक्वल टू जी हमको पॉजिटिव कंसिडर करना होगा। देयरफॉर द फ्रॉम द इक्वेशंस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई का वैल्यू 0 है, तो वाई इक्वल्स टू ओनली हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। हम इसके आगे बात करते हैं, y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। हम t का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, जो कि है हमारे पास x बाई यू। तो यहाँ पर पुटअप करने के बाद ये बन जाएगा y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। हम इसको ये y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, हम यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर और ये 2, हम इन सब में से इन सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे, तो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो कांस्टेंट जो वैल्यू हमने लेट किया वो है के इक्वल्स टू जी अपॉन 2u स्क्वायर अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो आपको इक्वेशन बनी है, इक्वेशंस पैराबोला की होती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सर्टन हाइट अबव द अर्थ सरफेस इट्स फॉलो द पैराबोलिक पाथ। जब वो हम किसी बॉडी को एच हाइट से प्रोजेक्टेड करते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव होता है फॉर्मूला। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ कंडीशन है इसके अंदर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। तो यहाँ पे जब आपने उसको फेंका ऊपर से, तो वो ज़मीन पर आया, ग्राउंड पर आया, तो फेंका और ज़मीन पर आया या मैं ग्राउंड पर आया, तो कितना टाइम उसको लगा, कितना टाइम तक वो हवा में रहा, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, कितने टाइम में वो ग्राउंड पर पहुंचता है, वो जो टाइम होता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। आइए इसका हम डेरिवेशन समझते हैं। तो आप देखिए y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आपको पता है यू वाई 0 होता है, और जो y है वो हमारा h है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट्स के अंदर जो हाइट है वो कितनी है, h है। यू वाई को आप 0 कर दें, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो y का वर्टिकल कंपोनेंट में वो 0 थी। हाफ ए वाई की वैल्यू g, और स्मॉल डी को हम कैपिटल T लेट कर लेते हैं, वेयर कैपिटल T इज़ अ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप 2h अपॉन में आ जाएगा g, तो इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा देंगे इसके ऊपर, तो t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन g। दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे आप देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ चुका है, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हाइट पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इस तरह हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।